और अब मैं बिला तखीर मोहतरम मोहतशम सरमाए इफ्तिखार मिलत जाफरिया मुहक्क़क़ दौरा खतीब आल मोहम्मद हसन रज़ा बाकिर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंदतर सलवात। खानदानी तत्हीर पे बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरिल ईमान व बस्सरा अयुनना बिज़ौइल फ़ुरक़ान वश्शुक्रु लका या ज़ल फ़ज़्लि वल इहसान। अस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी जअलतहु नबिय्यन फ़ी अव्वलि ईजादिल कौनि वल मकान सुम्मा गवस्तहु अल्फ़ अल्फ़ आमिन फ़ी बुहूरिल इल्मि वल बुरहान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला नासिरि शरीअतिहि व क़ादि दीनिहि व मुनफ़िज़ि अहकामिहि वल मुरव्विजि लिल ईमान वल मुदम्मिरि लि अहलिल कुफ़्रि वल फ़ुसूक़ि वल इस्यान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला ज़ौजतिहि अल्लती नज़ला फ़ी तज़वीजिहल क़ुरआन हैसु क़ाल सुब्हानहु व तआला मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलल लुअलुइ वल मरजान बिलख़ुसूस अला इमामैनि व हुमामैनि व सईदैनि व शरीफ़ैनि व इस्मुहुमल हसनान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला बाक़िल अइम्मतिल्लज़ीना हुम उमनाउर रहमान बिलख़ुसूस अला सय्यदिना मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलवातुल्लाहि अला मुहिब्बिहि व लअनतुल्लाहि अला मुबग़िदिहिम फ़ी कुल्लि हीन व अवान। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मिलके बावाज़े बुलंद सलवत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर। मिलके पीछे वाले भी बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दीजिए। पंजतन के खालिक का नाम हर बुलंदी से बुलंद है। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा मुसलमान की पहचान नारा होता है। सब मिल के अपने इस्लाम का इजहार कीजिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। रसूल की हज़ी से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोमिन की निशानी होती है। सब मिल के अपने ईमान का ऐलान कीजिए। नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ख़ानदानी अहले बैत पे बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सबसे पहले दुआ है कि मालिक आपका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी बंदा सफ़े अदा पे आता है, दिल में कोई ना कोई हसरत हाजत लेके आता है, ये ज़िक्र की दुआ की कबूलियत का वसीला है। मालिक के ज़िक्र के सदक़े में आप जो दुआएं हाजात लेके आए अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। हम सबको दुनिया में सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। कितनी ऐसी दुआएं जो इंसान के दिलों में होती हैं, ज़ुबान पे नहीं ला सकता। मालिक के ज़िक्र के सदक़े में आप तमाम हाज़रीन और बानियान की ऐसी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। बिलख़ास मोमिन मखसूस ने कुछ दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं। मालिक के ज़िक्र के सदक़े में उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जो भी गुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहा फरमाए। हमारे वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमाए। हुज्जत दौरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमाए। हमें उनके आवान व अंसार में महशूर फरमाए।
अपने अपने दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क़िबला जो है कि कुछ अर्ज़ करूँ। अज़ान गिरामी साहिबान दी वक़ार बिरादरान इस्लाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आशिकान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 55 को सरनामा कलाम करार दिया है कि जिसमें अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है। अगर आयत यहाँ पे रुक जाती तो इसका मतलब है सिर्फ अल्लाह और रसूल ही हक़ विलायत रखते हैं। आयत रुकी नहीं, आगे बढ़ी। कवल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, यहाँ अल्लाह ने सिफ़ात बयान की। जो तीसरा वली है वो साहिब ईमान है। अगर यहाँ पे आयत रुक जाती तो हर नबी का कलमा पढ़ने वाला कहता मैं साहिब विलायत हो गया हूँ। आयत आगे बढ़ी, नहीं सिर्फ साहिब ईमान होना काफ़ी नहीं। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, वो साहिब ईमान जो नमाज भी पढ़ता है। अगर आयत यहाँ रुक जाती, हल कलमा पढ़ने वाला नमाजी कहता मैं साहिब विलायत हो गया हूँ। लेकिन आयत फिर आगे बढ़ी, वयुतून ज़कात, उसकी तीसरी निशानी ये है वो ज़कात भी देता है। अगर आयत यहाँ भी रुक जाती, हर कलमा पढ़ने वाला नमाजी ज़कात देने वाला कहता कि मैं साहिब विलायत हो गया। चौथी सिफ्त बयान करके अल्लाह ने वाज़े कर दिया वो वली वहुम राकिऊन, वो ऐसा नमाजी है, ऐसा ज़कात देने वाला है, वो रुकू भी कर रहा होता है, ज़कात भी दे रहा होता है। कि यहाँ जो तीसरे वली की निशानी बयान की गई, साहिब ईमान है, नमाजी है, हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देता है। जाइए तफसीर दुर्र मंसूर बिरादरान अहले तसन्नुन की तफसीर है, उन्होंने लिखा कि ये आयत हज़रत अली की शान में नाज़िल हुई। किताब अर्जहुल मतालिब में उबैदुल्ला अमरसिरी अहले तसन्नुन आलिम है, उन्होंने इसका सारा पस मंज़र भी बयान किया। अच्छा, तीसरा वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। निशानी क्या है कि वो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे रहे होते हैं। अब किबला यहाँ पे जो तीसरे वली की निशानियाँ बयान की गई कि वो नमाज भी पढ़ रहा होता है और ज़कात भी दे रहा होता है। अब यहाँ इबादतें दो हैं, एक नमाज है, दूसरी ज़कात है। अब किसी भी आलिम से जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा नमाज अल्लाह का हक है, ज़कात बंदे का हक है। नमाज हुकूकुल्लाह में से है, ज़कात हुकूकुल इबाद में से है। जाइए बिरादरान इस्लाम, सारी तारीख़ इस्लाम का मुतालिया कीजिए। मौला अली के सिवा कोई बंदा दिखाइए जो एक ही वक्त में अल्लाह का भी हक दे रहा हो, बंदे का भी हक दे रहा हो। मौला आपको हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिवा कोई बंदा दिखाइए जो एक ही वक्त में अल्लाह का भी हक दे रहा है और बंदे का भी हक दे रहा है। अब सारी जाइए कुरान पढ़ लीजिए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है, कोई ओहदा देता है, अल्लाह के पास 5 बड़े ओहदे हैं। एक ओहदे खिलाफत है, एक ओहदे नबूवत है, तीसरा ओहदे रिसालत है, चौथा ओहदा इमामत है, पांचवा ओहदा विलायत है। मैं पांचों की दलील कुरान से देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने कहा वो वक्त याद करो जब मैं फरिश्तों से कह रहा था मैं आदम को जमीन पे मनसब खिलाफत दे रहा हूँ। ये पहले ओहदे खिलाफत की दलील। दूसरा ओहदे नबूवत है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह ने कहा वो वक्त याद करो जब मैं उन लोगों से अहदो पैमान ले रहा था जिन्हें ओहदे नबूवत दे रहा था। ये दूसरा ओहदा हो गया। तीसरा ओहदे रिसालत है। तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह ने कहा जिन्हें मैंने ओहदे रिसालत दिया है वो सारे रसूल भी बराबर नहीं है, बाद रसूल बाद से अफजल हुआ करते हैं।
चौथा उहदा इमामत है। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि वो वक्त याद करो जब इब्राहीम का रब उन्हें कुछ कलिमात से आज़मा रहा था। जनाब इब्राहीम रियायती नंबरों से नहीं, फ़अतम्महुन्ना पूरे पूरे नंबरों से पास हो गए। तो अल्लाह ने कहा क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम लोग नहीं मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। ये चार ओहदे हो गए। पांचवा ओहदे विलायत है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, वो साहिब ईमान है जो नमाज पढ़ता है, हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देता है। बिरादरान इस्लाम पांच ओहदे हो गए। पहला ओहदा खिलाफत, कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा आदम तू भी खलीफा है तो मैं भी खलीफा हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा तू भी खलीफा है तो मैं भी खलीफा हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा तू भी नबी है तो मेरे पास भी मनसब नबूवत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा नूह आप भी रसूल हैं तो मेरे पास भी मनसब रिसालत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखा दीजिए कि इब्राहीम भी इमाम है तो मेरे पास भी मनसब इमामत है। पांच ओहदों में से एक ओहदे विलायत वो है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा था मैं भी वली हूं तो अली भी वली है। पांच ओहदों में से एक ओहदे विलायत वो है। कहा मेरे पास भी मनसब विलायत है तो इसके पास भी मनसब विलायत है। ये मनसब विलायत कितना बुलंद होता है। मुफ्ती मक्का इब्ने हजर मक्की उन्होंने अपनी किताब में ये जुमले लिखे हैं। कहते हैं कि बज़्म रिसालत सजी हुई थी, सहाबा किराम शम्म रिसालत के गिर्द परवानों की तरह बैठे थे कि अचानक अमीरुल मोमिनीन आ गए। जैसे ही नबी ने देखा कहा या अली आपके चेहरे पे आज थकन के आसार हैं। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए ताकि मेरे चेहरे से थकन के आसार ठीक हो जाए, मेरी तबीयत सही हो जाए। अब मुफ्ती मक्का लिखते हैं नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। बिरादरान इस्लाम नबी दुआ करने वाले हैं, सहाबा किराम आमीन कहने वाले हैं। मुफ्ती मक्का रिवायत किताब में लिखते हैं जब कहा ना या अली कि आपकी तबीयत सही नहीं, मौला अली ने कहा दुआ कीजिए तबीयत सही हो जाए। का नबी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा शफ़ी अलीयन बिहक़्क़ि अलीयन। ये जिसे अरबी समझ आई है इन्हें मैं दाद देता हूँ, और ये जो पीछे वाले पता नहीं अरबी सुन के सहम गए हैं मैं उनके लिए तर्जुमा कर देता हूँ कि पता नहीं अरबी में क्या कह दिया नबी ने। वो कहते हैं नबी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए अल्लाहुम्मा शफ़ी अलीयन बिहक़्क़ि अलीयन, ऐ बारे इलाहा अली को शिफा दे तुझे अली का वास्ता, अली को शिफा दे अली का वास्ता। इतने में एक और मुसलमान खड़े हो गए कहा या रसूल अल्लाह आज मेरी तबीयत भी सही नहीं, मेरे लिए भी दुआ मांगिए। उनके ज़हन में ये था कि जब नबी ने अली के लिए अली को वसीला बनाया, अब मेरे लिए मुझे वसीला बनाएंगे। मेरे नबी दिलों को तोड़ते नहीं दिलों को जोड़ा करते हैं। नबी ने कहा मैं आपके लिए भी दुआ मांगूंगा। जो नबी ने उनके लिए दुआ मांगी वो भी जुमले मुफ्ती मक्का ने किताब में लिखे कि नबी ने उनके लिए दुआ मांगी अल्लाहुम्मा शफ़ी फुलानन बिहक़्क़ि अलीयन, बारे इलाहा इन्हें भी शिफा दे अली का वास्ता। इतने में एक और मुसलमान खड़े हुए या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ मांगिए। नबी ने उनके लिए भी दुआ मांगी अल्लाहुम्मा शफ़ी फुलानन बिहक़्क़ि अलीयन। कई मुसलमान खड़े हुए, नबी हर एक के लिए दुआ मांगते रहे, इन्हें भी शिफा दे अली का वास्ता, उन्हें भी शिफा दे अली का वास्ता, इन्हें भी शिफा दे अली का वास्ता, इन्हें भी शिफा दे अली का वास्ता। फिर आखिर जो दिल में बात थी वो जुबान पे आ गई का या रसूल अल्लाह अगर अली के लिए वसीला अली बन रहा है तो हमारे लिए वसीला हमें बनाइए।
अगर अली के लिए वसीला अली है तो हमारे लिए वसीला हमें बनाइए। नबी ने जुमले इरशाद फरमाए कि सुनो, वल्लज़ी बियदिही नफ्सी, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। तुम अपनी बात कर रहे हो, मैंने अपने लिए भी उससे कुछ मांगना हो तो वसीला अली का देता हूँ। मुफ्ती मक्का लिखते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अली का वसीला खुदा की बारगाह में इतना बड़ा है, अगर मैंने भी मांगना हो तो अली का वसीला देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने जो अली को मनसब विलायत अता किया है। और यही तो वजह है जब क़यामत का दिन होगा, अक्सर हालांकि जब क़यामत की मंजर कशी की जाती है इंसान की रूह तड़प जाती है कि नबी ने बताया मुश्किल मरहला है, लेकिन अगर उस हदीस को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के देखा जाए, उस मुश्किल में नबी ने मुश्किल कुशा भी दिखाए हैं। क़यामत का मरहला मुश्किल है मगर वहाँ मुश्किल कुशा भी दिखाए हैं। मैं आसान कर देता हूँ कि बंदा कहता है कि जैसे ही मैं कब्र में जाऊँगा, कब्र बंद हो जाएगी, वहाँ मुनकिर व नकीर सवाल के लिए आ जाएंगे, किबरा मुनकिर व नकीर आएंगे तो अली इब्न अबी तालिब भी आएंगे। बिशारतुल मुस्तफ़ा लिशिअतिल मुर्तदा, उसमें नवाला अली का जुमला है, हारिस हमदानी से कहा था, या हारू हमदानी मैं यमुत यारानी मोमिनन काना औ मुनाफिकन। हारिस हमदानी जो मरता है वो अली को देखता है। फर्क ये है कि कोई मौत का लफ्ज़ सुन के उसके जहन में अली आ जाता है और किसको अली का नाम सुन के ही मौत आ जाती है। कहाँ मोमिन मरे वो भी देखता है, मुनाफिक मरे वो भी अली को देखता है। अच्छा वहां पर मुश्किल मरहला है तो अली आ जाता है। अब एक मरहला आगे बढ़े, हमने हदीसों में देखा नबी ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, गर्मी का आलम होगा, हालत ये है कि सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा। अब ये रिवायत सुन के रूह कांप जाती है कि जैसे ही सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा बंदा प्यास से बलबला उठेगा, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर वहां पर सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा हर बंदा साए की तलाश कर रहा होगा। नबी ने फरमाया वहां साए के लिए एक ही परचम होगा जिसे लिवाइल हम्द कहते हैं। नबी ने कहा परचम मेरा होगा, उठाने वाला अली होगा। नबी ने कहा वो लिवाइल हम्द परचम मेरा होगा, उठाने वाला अली होगा। कहा फिर इतनी तपश और गर्मी होगी, लोग प्यास से बिलबिला रहे होंगे कि एक घूंट हमें पानी मिल जाए। जब वहां महशर के मैदान में लोग पानी को तलाश कर रहे होंगे का वहां पानी के लिए एक ही हौज है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। नबी ने कहा वहां प्यासों को सैराब करने के लिए हौज़े कौसर मेरा होगा, पिलाने वाला अली होगा। कि वहां पर अगर प्यास का गलबा होगा तो मेरा हौज़े कौसर भी होगा। कौसर का मालिक मैं हूं तो साकी कौसर अली होगा। और फिर उससे एक मरहला आगे जब लोगों को नामे आमाल दिया जाएगा, अब वहां पे आप सुनते हैं कि जन्नतियों और जहन्नमियों की अलग अलग निशानी होगी। और यहाँ पे मैं हवाला दे देता हूँ, ये रिवायत भी मनाक़िब इब्न मग़ाज़ली शाफ़ई में अहले तसन्नुन आलिम है, उन्होंने लिखी है कि जब नबी ने महशर के हालात बयान किए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें बताइए तो सही महशर के मैदान में कैसे पता चलेगा ये जन्नती है ये जहन्नुमी है, ये जो नाम आमाल दिया गया है ये जन्नती का नाम आमाल है ये जहन्नुमी का है। नबी ने कहा सुनो, नाम आमाल का एक एक सफ़ा नहीं पलटाया जाएगा, सिर्फ उसका उन्वान देख के ही पता चल जाएगा जन्नती है या जहन्नुमी। मैं मिसाल देता हूं जवानों के लिए, अगर मैं आपको 1000 सफ़े की किताब दे दूं तो
क्या आप किताब का 1000 सफ़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा अंदर क्या है? नहीं, आप किताब का टाइटल देखोगे, आप किताब का उन्वान देखोगे, पता चल जाएगा किताब के अंदर क्या है। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें बताइए तो सही, कैसे पता चलेगा ये जन्नती का नाम आमाल है या जहन्नुमी का है? नबी ने कहा सुनो, मोमिन के नाम आमाल के उन्वान से ही पता चल जाएगा ये साहिब ईमान और जन्नती है। मनाक़िब इब्न मग़ाज़ली शाफ़ी में आलिम हदीस लिखते हैं कि नबी ने कहा सुनो, उन्वानु सहीफ़तुल मोमिन विलायतु अली इब्न अबी तालिब, मोमिन के नाम आमाल का उन्वान ही अली की विलायत होगी। कि उन्वान देखकर ही पता चल जाएगा। अब कहते हैं एक मरहला आगे बढ़ेंगे तो कुरान की आयत है, अल्लाह कहेगा अब नाम आमाल देखा जाएगा। ये अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी अपनी तफसीर में इशारा किया है, और जो मैंने अभी हवाला दिया अर्जुल मतालिब उसके अंदर भी इशारा किया है। कहते हैं कि नाम आमाल देखा जाएगा। वो नमाजी भी था, रोज़ेदार भी था, हाजी भी था, वो जिहाद करने भी गया था, वो नेकियों का हुक्म भी देता था। कहा सारा नाम आमाल चेक करने के बाद वो चलेगा मैं जन्नत की जानिब जाऊँ। कुरान की आयत है, अल्लाह कहेगा वक़िफ़ूहुम, इन्हें रोक दो, इन्नहुम मसऊलून, अभी एक सवाल बाकी है। कुरान की आयत है, कोई रिवायत नहीं कि कह दे ज़ईफ़ होगी। कुरान की आयत है, जो इनकार करे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह कहेगा वक़िफ़ूहुम, फरिश्तों इन्हें रोको, इन्नहुम मसऊलून, अभी एक सवाल बाकी है। वो कहेगा फरिश्तों तुमने नाम आमाल तो देख लिया है, नमाज भी पढ़ता था, मैं रोज़े भी रखता था, मैं ज़कात भी दिया करता था, मैं हज करने भी गया, मैं जिहाद भी करता रहा, अब कौन सा सवाल बाकी है? वहाँ पे नबी ने इरशाद फरमाया कि सुनो, हर नाम आमाल देखने के बाद जो सवाल होगा फरिश्ते रोक के पूछेंगे, देखो कि इसके दिल में अली की विलायत भी मौजूद है। इसके दिल में अली की विलायत भी मौजूद है कि हर अमल कि हर अमल के साथ जो देखा जाएगा कि क्या ये अली की विलायत का भी अकीदा रखता है। और किबला यही तो वजह है, तमाम उलमा इस्लाम का इस पे इत्तेफाक है कि जो अली की विलायत पर है। और तहरुल कादरी साहब ने पूरी किताब इस पे लिखी हुई है कि शायद कोई मेरा दोस्त कहे ये ख़ास किसी मकतब फ़िक्र का नज़रिया है। उन्होंने मौला अली की विलायत पर किताब लिखी जब तहरुल कादरी साहब की उम्र 51 साल थी। जब वो 51 साल की हो गए, उन्होंने मौला अली की शान में किताब लिखी अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली। उन्होंने कहा चूँकि मेरी उम्र 51 साल हो गई, मैं अली की विलायत पर 51 हवाले अपनी किताब में लिखूंगा। उन्होंने 51 हवाले, उस वक़्त 51 साल उम्र थी, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने तूले उम्र की मौला अली की विलायत के सदक़े में दुआ मांगी हो। अब उन्होंने किताब जो लिखी, किताब उन्होंने उर्दू में लिखी, सिर्फ तर्जमा करके आगे बढ़ा हूँ। उन्होंने किताब का नाम अरबी में लिखा अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली। उनकी किताब का उर्दू में तर्जुमा ये है, मुनकिर विलायत अली के दिल पे चलने वाली तलवार। जो उन्होंने सिर्फ किताब का नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने मौला अली की विलायत का इस्बात किया। और वहाँ पे जब नबी ने ये फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीजुन मौला, नबी ने ये नहीं कहा कि हर सूरत में अली को मानो, नबी ने कहा जो मुझे मौला मानता है, पहले सरकार मुस्तफ़ा को मौला मानो, फिर अली मुर्तज़ा को मानो। और क्या उससे पहले नबी ने एक जुमला कहा था, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पे तुम्हारी जानों से ज्यादा हक नहीं रखता? कालू बला, सब ने कहा आप रखते हैं। यहाँ और अफा ने बहुत खूबसूरत इसकी तशरीह की कि नबी ने अली की विलायत से पहले लोगों से अपनी विलायत का इकरार किया। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, बताओ मोहम्मद मुस्तफ़ा किस किस का मौला है? एक एक सहाबी गवाही देने लगे। जनाब सलमान ने कहा आप मेरे मौला हैं, अबू ज़र ने कहा मेरे मौला है, मिकदाद ने कहा मेरे मौला है, अम्मार ने कहा मेरे मौला है। 1.25 लाख
सहाबा ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। अल्लाह ने हवा को इजाज़त दी कि नबी की आवाज़ को हवा के दोष पे परवाज करते हुए फर्श से अर्श पे ले जाया गया। बस में मलाकूत में नबी की आवाज़ गूंज रही थी कि बताओ मोहम्मद किस किस का मौला है। जिब्राइल ने कहा मेरा मौला, मिकाइल ने कहा मेरा मौला, इज़राइल ने कहा मेरा मौला, इसराफील ने कहा मेरे मौला। एक एक मलाइका ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। हौज़े कौसर ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। सलसबील ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। कहते हैं पुलिस सिरात ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। जन्नतों ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। सातों ज़मीनों ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। सातों आसमानों ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। जब कायनात के जर्रे जर्रे ने गवाही दी सरकार मुस्तफ़ा मेरे मौला है। अब नबी ने अली को हाथों पे बुलंद किया का मन कौन तो मौला फहाद अलीयुन मौला। मौला आपको सलाम। पहले नबी ने अपनी विलायत का इकरार किया कि ये बताओ तो सही मैं किस किस का मौला हूँ। कायनात के जर्रे जर्रे का मेरा नबी मौला है। तो नबी ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और यही तो वजह है कि जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इन्हें हिब्रुल उम्मा कहते हैं कि हज़रत अली के बाद सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। जब इनसे पूछा गया बताइए तो सही कि नबी के असहाब में से किन की शान में सबसे ज़्यादा कुरान की आयतें नाजिल हुई, तो उन्होंने कहा अली इब्ने अबी तालिब। और मुफ्ती मक्का ने सवाइकुल मुहरिका में जो रिवायत लिखी है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 300 आयतें अली की शान में उतर रही थी। शायद मेरा कोई दोस्त कहे ये दावा है, दलील क्या है कि अली की शान में आयतें उतर रही थी। जाइए एक एक हदीस का हवाला अली फिल कुरान में आपको मिल जाएगा कि अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है तो बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते को अली कहते हैं। अगर कुरान ने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम है तो सिरात मुस्तकीम अली का वास्ता है। कुरान ने अगर कहा हुदल लिल मुत्तकीन है तो इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब है। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह। जब जनाब आदम से तरके औला हुआ तो अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ नाम सिखाए जिनके सदके में जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। तफसीर दुर्र मंसूर में है नबी ने फरमाया 5 नाम जनाब आदम को सिखाए गए जिनके सदके में जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। उनमें से एक नाम अली इब्ने अबी तालिब का है। कुरान कह रहा है कि जंग ओहद हो रही थी, जनाब हमजा शहीद हो गए। जैसे ही मौला अली को पता चला हम जनाब हमजा शहीद हो गए, मौला अली ने पहला जुमला कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। नबी ने कहा मेरे बाद उलिल अम्र अली और औलाद अली है। कुरान ने कहा वमा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान की तावील या अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। नबी ने कहा मेरे बाद रासिखून फिल इल्म अली और औलाद अली है। कुरान कह रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। नबी ने कहा मेरे बाद सबसे बड़े सच्चे को अली कहते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। नबी ने कहा मेरे बाद अल्लाह तक पहुँचने के सबसे बड़े वसीले को अली कहते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल जो हुक्म आप पे नाज़िल हुआ है वो
लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये हुक्म लोगों तक ना पहुंचाया, आपने रिसालत का कोई काम ना किया। कहा वो हुक्म अली की विलायत का ऐलान करना था। नबी ने जैसे ही ऐलान किया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, फौरन अल्लाह ने फिर आयत नाजिल की अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया है, आज नेमत तमाम हो गई है, आज मैं इस्लाम से राजी हो गया हूँ। कुरान कह रहा है याद रखो क़यामत के दिन तुम्हें इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो नबी ने कहा मेरे बाद आइम्मा हुदा अली और औलाद अली है। कुरान ने कहा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, ये मेरे हबीब तुझसे सबसे बड़ी खबर के बारे में सवाल करते हैं। सबसे बड़ी खबर को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। किबला नबी ने देखा कि मौला अली ने हालत रुकू में अंगूठी सकात में दी, अल्लाह ने आयत विलायत उतार दी। मौला अली हदीस किसा से पहले चादर ततहीर में आए, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। मौला अली ने जंग में तलवार चलाई, अल्लाह ने सूरह हदीद नाजिल कर दिया। मौला अली के घराने ने रोटियां यतीमों मस्कीनों असीरों को दी, अल्लाह ने सूरह हदीद न सूरह दहर नाजिल कर दिया। व युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि एक घराना ऐसा है जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को भी खिलाता है, मिस्कीनों को भी खिलाता है, असीरों को भी खिलाता है। नबी ने कहा वो घराना अली इब्न अबी तालिब का है। कुरान कहता है उदखुलुन नारा कुल्ला कफ़ारिन व अदीद, तुम दोनों हर काफिर और मुनकिर को जहन्नुम में डाल दो। नबी ने कहा सुनो, हर काफिर और मुनकिर को जहन्नुम में डालने वाला एक मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, दूसरा अली मुर्तज़ा होगा। कुरान कह रहा था मन काना फी हाज़िहिल अमा व हुवा फिल आखिरति अमा व अज़ल, जो इस दुनिया में अंधा है वो क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा। मेरे नबी ने कहा था या अली तेरी विलायत का मुनकिर क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे नेमत का सवाल किया जाएगा। नबी ने कहा वो नेमत अली इब्न अबी तालिब की विलायत का सवाल होगा। तो फिर मानना पड़ेगा कौसर लबों पे बन के बहेगा अली अली, कौसर लबों पे बन के बहेगा। जिसके दिल में मौला अली की विलायत है वो बोल के तायीद करे, बाकी हर बंदा हमारा मेहमान है। कौसर लबों पे बन के बहेगा, ऐसे नहीं, अभी भी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जुबान की हरकत नहीं, रूह की आवाज होनी चाहिए। कौसर लबों पे बन के बहेगा, दुश्मन का गोश बद भी सहेगा, बूढ़ा जवान खुर्द कहेगा, जाकिर है जब खुदा तो रहेगा। अच्छा लोगों ने कहा मीशा में तमार अली का जिक्र करता है, इसकी जुबान काट दो अली का जिक्र रुक जाएगा। लोग समझते हैं जो अली अली का जिक्र करे अगर उसे मार दो अली का जिक्र रुक जाएगा। नहीं, सुनो, हरगिज़ ये मुमकिन नहीं। कौसर लबों पे बन के बहेगा अली अली, दुश्मन का गोशे बद भी सहेगा अली अली, बूढ़ा जवान खुर्द कहेगा अली अली, जाकिर है जब खुदा तो रहेगा अली अली। रोका गया ना मीशा में हक के बयान को, काटोगे किस तरह से खुदा की जबान को। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नबियों ने पुकारा, मिसम का मौला, शहबाज का मौला, बूजर का मौला, कंबर का मौला, मिकदाद का मौला, हम सब का मौला, हम सब का मौला। जरा जोर से बोलो मुनकिर की तबाही, मुनकिर की तबाही। मर जाऊं तो करना, मेरे कब्र पे लिखना, मेरी कब्र के अंदर, मेरी कब्र के बाहर, चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, फूलों की महक में। और जरा जोर से बोलो, जरा अगले बोलो, जरा पिछले बोलो, सब मिलकर बोलो अली हक नाराए हैदरी।
आप सब इनके साथ ताउन कीजिए। वो कहते हैं मैं मरीज हूँ कि नहीं कह दीजिएगा। दुनिया ये समझती है कि अगर मीसा में तम्मार अली का जिक्र करता है वो काट देंगे ज़ुबान तो अली का जिक्र रुक जाएगा। नहीं, जाकिर है जब खुदा तो रहेगा अली अली। रोका गया ना मीसा में हक के बयान को, काटोगे किस तरह से खुदा की ज़ुबान को। इसलिए जब एक ज़माना था किसी ने जनाब इब्ने अब्बास से कहा कि तुम अली के फ़ज़ाइल पढ़ना छोड़ दो, जनाब इब्ने अब्बास ने कहा तुम ये कहना चाहते हो मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? कहा इब्ने अब्बास हम कुरान की बात नहीं कर रहे, अली के फ़ज़ाइल पढ़ना छोड़ दो। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? कहा नहीं, कुरान की बात नहीं की हमने, अली के फ़ज़ाइल की बात की। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं तुमने कुरान पढ़ा ही कहाँ है, कुरान फ़ज़ाइल अली का नाम है। अली नमाज पढ़ता है आयतें उतर आती हैं, अली अंगूठी देता है आयतें उतर आता है, अली चादर ततहीर में आता है आयत उतर आती है, अली रोटियां देता है आयत उतर आती है, अली तलवार चलाता है तो आयत उतर आती है, अगर अली काफिरों को जाके सूरह सुनाता है तो आयतें उतर आती हैं। ये सारा कुरान अली की ही तो फजीलतें बयान कर रहा है। और किबला अगर ये समझना हो ना इस्लाम क्या है और कुरान क्या है, उसके लिए भी दो जुमले काफ़ी हैं। इस्लाम क्या है? अहले बैत के घर की तहजीब को इस्लाम कहते हैं। जो इस घर की तहजीब है उसे इस्लाम कहते हैं। और कुरान किसे कहते हैं? अहले बैत के घर में बोले जाने वाली जुबान को कुरान कहते हैं। मौला अहले बैत के घर में बोले जाने वाली जुबान को कुरान कहते हैं। किबला अगर दावे की दलील चाहिए, चलो अहले बैत तो बहुत बुलंद हस्तियां हैं, इनके घर की कनीज फिजा को देख लो। सारी जिंदगी कुरान की जुबान में बात करती रही, इनके घर की तहजीब को इस्लाम कहते हैं। और यही तो वजह है कि हम हुसैन के अज़ा खाने अपने घर में बना लेते हैं। मस्जिद महल्ले में होती है, मस्जिद शाहराह पे होती है, लेकिन हम हुसैन का अज़ा खाना अपने घर में बना लेते हैं। घर बनाया एक हुजरा, ये हुसैन का अज़ा खाना है कि ये हुसैन हमें अपना घर हमारे घर के अंदर बना के बताता है कि मैं अपनी तहजीब तुम्हारे घर की दहलीज तक लेके आऊँगा, मेरी तहजीब तुम्हारे घर के अंदर तक आएगी। और बस अजीज़ो दोस्तों बुजुर्गों, नाज किया करो जब अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत की ठंडक महसूस करते हो, इसलिए कि ये नबी की हदीस है, अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन, मुत्तफक अलैह हदीस है, सब उलमा इस्लाम ने लिखी है। अपनी औलाद को 3 बातों की तरबियत दो। हुब्बी नबीयकुम, पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरा हुब्बी अहले बैती नबीयकुम, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा वक़िराअतिल कुरान, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। इसलिए कि कुरान पढ़ेंगे खुद नबी और अहले बैत के दरवाजे पे आ जाएंगे। और किबला कार्य कुरान और होता है, वारिस कुरान और होता है। आमतौर पे मैंने ऐसा भी अब देखा है, बस औकात मुहर्रमुल हराम में क्या कुछ अहबाब मेरे कह रहे होते हैं कि जी आप बजाय ज़िक्र हुसैन करने के कुरान की तिलावत करो, उसका सवाब हुसैन को हदिया करो। कि ख़त्म कुरान करते हैं, शुहदाए करबला और हुसैन को सवाब हदिया करते हैं। देखिए हम ख़त्म कुरान के मुनकिर नहीं है, हमारा मर जाए हम भी कुरान ख़ानी करते हैं, किसी और का मर जाए वो भी कुरान ख़ानी करता है। लेकिन जो ज़िक्र हुसैन को रोकने के लिए ये कहता है कि चलो हम ख़त्म कुरान पढ़ के सवाब हदिया करते हैं, उसे यही नहीं पता मरने के बाद कुरान किसके लिए पढ़ा जाता है। जो ये कहे ख़त्म कुरान करके हम सवाब उन्हें हदिया कर दें, उससे यही पता नहीं होगा मरने के बाद कुरान किसके लिए पढ़ा जाता है। मरने के बाद कुरान उसके लिए पढ़ के हदिया किया जाता है जो खुद मरने के बाद ना पढ़ सकता हो। वो हुसैन तेरे और मेरे कुरान का मोहताज नहीं जो नो के नेज़ा पे कुरान सुना रहा था।
के नेज़ा पे कुरान सुना रहा था और बताया तुम कुरान के कारी हो, हम कुरान के वारिस हैं। तुम कारी कुरान बन सकते हो, वारिस कुरान नहीं बन सकते। वारिस कुरान ये है कि सर तन से जुदा है फिर भी कुरान सुना रहा है। और यही तो वजह है कि जब सहाबी रसूल जनाब ज़ैद बिन अरक़म ने कूफा में नबी के नवासे से सूरह कहफ की आयतें सुनी और वो ये आयतें पढ़ रहे थे कि साहब कहफ हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से हैं। जनाब ज़ैद बिन अरक़म ने जब ये आयत नबी के नवासे जन्नत के सरदार से नो के सीना पे सुनी, जनाब ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं नवासे रसूल आप उनसे भी अजीम निशानी हो कि किस हालत में नबी का नवासा तिलावत कुरान कर रहा है। और अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यही तो वजह है कि ज़हरा के लाल जन्नत के सरदार नबी के नवासे ने लश्कर यजीद से एक सवाल किया था, लिमा तक़्तुलूननी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। ये जुमले जनाब उल मवद्दा में सलमान कुंदूज़ी हनफी मुफ्ती क़स्तुंतनिया ने लिखी है ये रिवायत कि जब नवासे रसूल ने कहा ना लिमा तक़्तुलूननी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, लश्कर यजीद कहता है बुग़्ज़न ले अबी का, तुझे तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे। और अज़ादारों, मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, दुश्मनी में लोग भाई मार देते हैं, बेटे मार देते हैं, भतीजे भांजे मार देते हैं। गैरतमंद दुश्मन भी बेटियों का हया करते हैं। अली का दुश्मन बड़ा कम ज़र्फ़ था, उसने अली के बदले अली की बेटियों से लिए। अज़ादारों, जब हुसैन इब्ने अली चलने लगे ना मक्तल की जानिब, कहते हैं जब रहवार के करीब आए, अब क्यों ना एक नबी से मोहब्बत रखने वाला नबी के नवासे के होने वाले जुल्म पे गिरिया करे। रिवायत सुनिए, जैसे ही रहवार के करीब आए, कहते मौला हुसैन रहवार पे सवार हुए, रहवार को चलने का हुक्म दिया। जुलजना ने आगे कदम नहीं बढ़ाए। मौला हुसैन ने कहा जुलजना तू भी थका हुआ है तो मैं भी थका हुआ। अगर मैं अपने अली अकबर के लाशे पे गया था तू मेरे साथ गया था, अगर मैं अब्बास के बाजू उठाने गया था मेरा रहवार साथ गया था, अगर मैं जनाब कासिम के लाशे अतहर पे गया मेरा जुलजना साथ गया था। का रहवार मुझे आखिरी दफ़ा मक्तल में उतार दे, तुझे वापस लाने की भी जहमत न दूंगा। अदादारो जुमला सुनोगे, बेजुबान जानवर था, जिस मैदान में इंसान हैवान हो रहा था वहाँ इस बेजुबान जानवर ने अपने सर को कदमों की जानिब झुका दिया। क्या देखा, मौला ने 4 साल की सैयदा दी जुलजना के कदमों पे हाथ रख के कह रही थी, ऐ बाबा के रहवार, बाबा को मक्तल में न ले जाओ, सुबह से जो भी गया है मक्तल से वापस नहीं आया। अजरुकुम अला ज़हरा। मौला हुसैन रहवार से नीचे उतरे, बेटी को उठाया, बेटी को सीने से लगाया, अज़ादारो सीने से लगा के कहा सकीना मैं तेरे लिए पानी लाने की सबील करता हूँ। अज़ादारो 4 साल की बच्ची कहती है नहीं बाबा मैं प्यासी रह लूंगी, मक्तल में न जाओ। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, सर पे बोसा दिया। जब कहा ना पानी लाता हूँ, कहा नहीं बाबा प्यासी रह लूंगी। अब मौला हुसैन ने कहा अच्छा मुझे मक्तल में जाने दो। तो बच्ची कहती है, अमीर अनीस ने एक मरसिया लिखा है कि बच्ची कहती है बाबा मैं आपके सीने पे सोने की आदी हूँ, अगर बाबा मक्तल में चला गया तो ये बेटी सोएगी कहाँ। अज़ादारो यहाँ पे जो मीर अनीस मरसिया लिखता है, अगर आप आवाज़ थोड़ी खोल दे बंद न कीजिए, वहाँ पे मीर अनीस कहता है कि बच्ची कहती है फरमाया नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। अजरुकुम अला ज़हरा। जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं ना वो ये जुमला समझेंगे। अदादारों आज 12 मुहर्रम है, जब हुसैन की बहन बेटियां रोती थी उन्हें ताजियाने मार के चुप कराए जाते थे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हसरत है गरिया। फरमाया नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर।
अल्लाह जाने किसे जुमला समझ आया है। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात में मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली असगर? फरमाया रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, असगर मेरे साथ वहीं सोएगा बीवी। 4 साल की बच्ची घबरा गई। फरमाया कैसी है ये बातें? मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अजरुकुम अला ज़हरा। फरमाया कैसी है ये बातें? मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अज़ादारो बेटी को दर खैमा पे रोता छोड़ के नबियों के सरदार का नवासा मक्तल की जानिब गया। अज़ादारो हुसैन ने सर सजदे में रखा कि तीरों पे तीर खा चुके, बस ए हुसैन बस। जख्मों पे जख्म लगा चुके, बस ए हुसैन बस। लाशे पे लाश ला चुके, बस ए हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस ए हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो नबी के नवासे ने बहते हुए दरिया के किनारे तयम्मुम किया, नमाज असर की जानिब बढ़े। अज़ादारो दुआ मांगो, कभी किसी बेटी के सामने उसका बाप कत्ल न हो। बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, बेटी शहर में रहती हो या देहात में रहती हो, अगर उसकी आंखों के सामने बेटी कत्ल हो तो बेटी खुद बाप को छुड़ाने की कोशिश करती है। खुद ना छुड़ा सके लोगों के दरवाजे खटखटाती है, लोगों मेरा बाबा कत्ल हो रहा है, मेरे बाबा को बचा लो। अज़ादारो इधर से कातिल बढ़ने लगा। उमर इब्ने साद ने अपने लश्करियों में से देखा कि कौन हुसैन के सर काट के लाएगा। अज़ादारो अभी भी किसी में हिम्मत नहीं है, वो अली के शेर की जाने बढ़े। इतने में लश्कर यजीद में एक ईसाई था। उस मलाउन से कहा गया, इन मलाइन ने उस ईसाई से कहा देखिए तेरे नबी का बेटा नहीं है, ये हमारे नबी का नवासा है, तू तो ईसा का मानने वाला है, जा इसका सर काट ला, तुझे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। अज़ादारो मक़तल की रिवायत है, इस ईसाई ने खंजर उठाया, नबी के नवासे की जाने बढ़ने लगा। अभी चंद कदम बढ़ा था कि ईसाई रोता हुआ वापस आ गया कि तुम तो कह रहे हो ये मोहम्मद का नवासा है, सामने मुझे ईसा रोता हुआ नजर आता है, सामने मरियम बैन कर रही है। ईसा ने कहा अगर तू मेरा उम्मती है यहाँ से वापस चला जा। अज़ादारो अब कायनात का बदबख्त शिमर मलाउन हुसैन की जाने बढ़ा। सकीना ने दर खैमा पे देखा, अपने सर पे रिदा रखी, खैमे से निकलने का इरादा किया। जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने रोका, सकीना कहाँ जा रही हो? अम्मा फिजा बाबा कत्ल हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ी, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रोका, सकीना बेटा कहाँ जा रही हो? अम्मा ज़ैनब बाबा कत्ल हो रहा है। का सकीना तीर पे तीर आ रहा है, तलवार से तलवार टकरा रही है, नेज़े पे नेज़े आते हैं, तो इस हालत में मैदान में न जा, तू मक्तल में जाके क्या करेगी? अज़ादारो 4 साल की सैयदादी हुसैन मौला की बेटी कहती है अम्मा ज़ैनब आपने मुझे वाक़या सुनाया था कि मक्का शहर था, 4 साल की दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, मक्का की गलियों में काफिर नाना मोहम्मद पे जुल्म कर रहे थे। जब घर में दादी ज़हरा को पता चला, दादी ज़हरा ने सर पे चादर की मक्का की गलियों में आ गई। जब काफिरों ने देखा मोहम्मद की बेटी आ रही है, कहा मोहम्मद को छोड़ दो, मोहम्मद की बेटी आ गई है। कहा अम्मा ज़ैनब मैं मैदान में जाऊंगी, मुसलमान देखेंगे हुसैन की बेटी आ गई, मेरे बाबा को छोड़ देंगे। कहा नहीं सकीना, वो काफिर थे।
अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो आखिरी रिवायत, जो अभी तक इबादत नहीं कर सका मैं उसे आखिरी मोहलत देता हूँ। हाँ अज़ादारो, ज़हरा के लाल का सरनों के नेज़ा पे बुलंद हो गया। उमर इब्न साद मलाउन कहता है जब हम अरब में किसी से इंतकाम की आखिरी हदों पे जाते हैं तो उनका लाशा पामाल कर दिया जाता है। अज़ादारो, उमर इब्न साद कहता है हुसैन और उनके साथियों के लाशें करबला के मैदान में रखो, ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अज़ादारो, 10 घोड़ा सवार तैयार हो गए, इधर शुहदा के लाशें रखे गए। जैसे ही हुर के कबीले ने देखा हुर का लाशा पामाल होने लगा है, हुर का कबीला आगे बढ़ा का हुर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। अज़ादारो, हबीब का कबीला आगे बढ़ा, हबीब का लाशा पामाल नहीं होगा। अज़ादारो, एक एक लाश का कबीला आगे बढ़ता रहा, हर लाशा हटता रहा, आखिर में एक लाशा रह गया, ज़हरा का लाल, जन्नत का सरदार, 3 दिन का प्यासा ज़िबा होने वाला। अज़ादारो, घोड़े दौड़ाए गए। बहन ने दरे खैमा पे देखा, अपना रुख मदीने को किया। नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हर एक का वारिस आ गया। तेरा हुसैन इतना मजलूम, कोई बचाने वाला नहीं आया। मेरा इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहता है मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाएं तरफ की पसलियाँ बाएं जानिब आ गई, बाएं जानिब की पसलियाँ दाएं जानिब आ गई। मेरा चौथा इमाम कहता है जब 11 मुहर्रम को बहन भाई के लाशे पे आई तो इतना जुल्म हुआ, मेरे बाबा का लाशा 9 हिस्सों में बटा हुआ। मातम हुसैन।